छत्तीसगढ़ के साल 2025 का अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सली ऑपरेशन सफल रहा। गरियाबंद जिले के भालूडिग्गी के जंगल से उड़ीसा बॉर्डर तक मुठभेड़ चली और 3 दिनों तक चली मुठभेड़ में 16 हार्डकोर नक्सलियों के शव बरामद किए गए। 2 जवान भी हमारे जख्मी हो गए। जी मीडिया की टीम जिस भालूडिग्गी के जंगलों में मुठभेड़ हुई उस गांव में पहुंची और करीब 8 किलोमीटर के घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भालूडिग्गी गांव है। देखिए जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद और कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े की ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फाइनली हम भालूडिग्गी पहुंच चुके हैं, कई किलोमीटर पैदल चलते हुए, पहाड़ चढ़ते हुए, और हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जिस जगह पे अफसरों के द्वारा ये बताया गया क्या कि भालूडिग्गी के जंगलों पे मुठभेड़ हुआ था। और ये भालूडिग्गी गांव में हम मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि इस ओर से, चूंकि भालूडिग्गी का ये जंगल है पूरी तरह से और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर, लगभग कुछ ही किलोमीटर के बाद उड़ीसा का बॉर्डर लग जाता है, तो माना यह जा रहा है कि इसी पूरे इलाके से फोर्स मूवमेंट करते हुए जो मुठभेड़ है वो होते हुए पूरे आगे के घने जंगलों की ओर वहां तक की ये मूवमेंट है वो पहुंची थी। और फिलहाल जी मीडिया की टीम आखिरकार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और आगे हमने कोशिश की जाने की, लेकिन उस ओर काफी तेज आवाजें वो आ रही थी, तो सुरक्षा बल की सुरक्षा की दृष्टि से आगे जाना भी हमारे लिए भी खतरा है। लेकिन आखिरकार हम उस गांव पे पहुंच गए हैं। ये वही गांव है भालूडिग्गी, और कुछ ही घर यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ कुछ ही ग्रामीण यहाँ निवासरत हैं। ग्रामीणों से भी हम बातचीत करने की कोशिश किए, लेकिन ग्रामीण कैमरे के सामने कुछ भी कहने को राजी नहीं है। फिलहाल जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और माना यही जा रहा है अफसरों के मुताबिक कि इसी भालूडिग्गी के ये जो जंगल है, यहीं एक बड़े नक्सल ऑपरेशन को सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें 1 करोड़ का सेंट्रल कमेटी का मेंबर चलपति के मारे जाने की खबर है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद। भालूडिग्गी गांव में बमुश्किल 10 ही घर होंगे और ये झोपड़ी नुमा ये मकान है, और ज़्यादातर जो ग्रामीण हैं वो अपने दिनचर्या के लिए, चाहे अनाज हो, राशन हो या इसके अलावा सब्जियां हो, वो ऐसे ही पशुओं के सहारे यहाँ तक पहुँचते हैं। चूँकि खड़ा पहाड़ी है और उन पहाड़ी और पगडंडियों को पूरी तरह से करीब 7 से 8 किलोमीटर की सफ़र तय करने के बाद ये जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये पहाड़ी की ऊंची चोटी है। कुछ मासूम बच्चे भी हैं वहाँ मौजूद हैं, और इस ओर भी यदि आप देखेंगे कि कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस ओर भी खूब सारे ऐसे ही पशु मौजूद हैं, और इन्हीं पशु के सहारे यहाँ के जो आदिवासी हैं वो अपने दैनिक सामान लेने के लिए कुल्हाड़ी घाट जहाँ से नीचे उतरते हैं। और ये मेरे पीछे की यदि आप एक और तस्वीर देखेंगे तो ऊपर एक चूंकि रास्ता दिखाई दे रहा है, वो ये पहाड़ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है। ये बताया ये जा रहा है ये रास्ता सीधे उड़ीसा के लिए जाता है। फिलहाल कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, ये कौन सा गाँव है? भालूडिग्गी है। भालूडिग्गी, हाँ। अच्छा, कैसे लाते हैं राशन वगैरह आप लोग? खंड में बहो के लाते हैं। खंड में बहो के। अच्छा, यहाँ अभी घोड़ा है, घोड़े की सवारी कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग रहते हैं यहाँ इस गांव में? यहाँ 20-25 आदमी रहते हैं। मतलब घर है लेकिन आदमी नहीं है। अच्छा, आदमी बहुत आदमी नीचे तरफ चल दिए हैं, तो नीचे से ही लाना ले जाना करते हैं राशन? यही। अच्छा, यही पशुओं के सहारे। अच्छा, ये बताइए, यहाँ स्कूल है, पढ़ाई होती है? स्कूल तो सब खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। वहाँ है गुरुजी, लेकिन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। जैसे कोई बीमार हो गया तो कैसे करते हैं आप लोग? नीचे उतारते हैं। नीचे उतारते हैं। मैनपुर। अच्छा, उड़ीसा जाने का रास्ता कौन सा है? ये है। अच्छा, ये रास्ता है ना। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 5 किलोमीटर होगा। 5 से 6 किलोमीटर जी। अच्छा, तो 5 से 6 किलोमीटर ये उड़ीसा का रास्ता है। और जिस जगह पे जो मुठभेड़ की जो बातें निकल के आई थी कि भालूडिग्गी के जंगलों पे मुठभेड़ हो रहा था, तो वो जो मूवमेंट है उसी ओर, चूंकि उस ओर जाना अभी सुरक्षा के लिहाज से हमारे लिए भी खतरे से खाली नहीं है, इस वजह से हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आगे जाने की अनुमति हमें भी नहीं है। फिलहाल फोर्स लगातार उस ओर मूवमेंट अभी भी फोर्स का उस ओर जारी है, और जी मीडिया की टीम आखिर ग्राउंड जीरो पे
पहुंच चुकी है। और इस पूरे मुठभेड़ में अभी तक जो जानकारी आई है, 14 माओवादियों की जो डेड बॉडी है वो सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद की है, जिसमें 8 पुरुष और 6 महिला माओवादी बताए जा रहे हैं। फिलहाल और भी माओवादियों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आ रही है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद। कुल्हाड़ी घाट से पैदल चलते हुए और ये ऊंची पहाड़ियां तय करते हुए आखिरकार हम उस जगह पे पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और इन्हीं इलाकों पे पूरी तरह से बताया जा रहा है कि माओवादियों का एक बड़ा लीडर, पूरे के पूरे एक बटालियन इस जगह पे मौजूद थी। और ये देख सकते हैं कि हम इसी रास्ते से, जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसी रास्ते से हम पैदल चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बताया ये जा रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पे नक्सलियों का एक बड़ा जमा हुआ था। इधर देख सकते हैं खाने पीने के तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं, पानी के बोतल्स रखे गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि जब जवान इस ओर आए तो यहाँ से कुछ नक्सली इस ओर भागे हैं और कुछ नक्सली उस ओर भागे हैं। क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई वाला इलाका है और आगे जाके देखेंगे तो समतल है और पूरी तरह से घने जंगल हैं, जो सीधे भालू डिगी के जंगलों को मेज खाता है। और इसी रास्ते से बताया जा रहा है कि मुठभेड़ होते होते भालूडी के जंगल से इसी तरह से आगे की ओर फोर्स मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ी थी। फिलहाल जी मीडिया ग्राउंड जीरो पे है और लगभग कई किलोमीटर का सफर तय करते हुए आखिरकार जी मीडिया की टीम यहां तक पहुंचने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि जो मारे गए माओवादी हैं उनकी बताई जा रही है कि संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल 14 माओवादियों की डेड बॉडी को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद कर लिया है, जिसमें एक बड़े नक्सली लीडर सेंट्रल कमेटी के मेंबर को ढेर करने में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। और जो टारगेट 2026 गृह मंत्री ने जो सेट दिया हुआ है उसे हमारे सुरक्षा बल के जवान इस वक्त पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद। साल 2025 की एक बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, खासकर गरियाबंद। पहले 14 माओवादियों को ढेर किया गया था और उसके बाद आज 2 और हार्डकोर नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। मुठभेड़ आज भी सुबह से जारी रही है और हमारे साथ बातचीत को लेकर के गरियाबंद के एसपी हैं निखिल राखेचा, वो मौजूद हैं। सर, बड़ी सफलता मानी जा रही है, किस तरह इस पूरे मुठभेड़ को, इस ऑपरेशन को आप लोगों ने अंजाम दिया? ये 19 तारीख से अभियान चल रहा था, जिसमें सुरक्षा बलों की कई संयुक्त टीमें शामिल थी। गरियाबंद पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम, सीआरपीएफ और कोबरा और एसओजी की भी टीम शामिल थी इसमें। तो लगातार इसमें पिछले 3 दिनों से अभियान चल रहा था और आज उसी कड़ी में कल जैसे 14 नक्सली शव बरामद किए गए थे, उसी कड़ी में आज 2 और नक्सलियों का शव बरामद किया गया है, जिसमें एक ऑटोमेटिक हथियार भी और एक कंट्री मेड वेपन भी मिला है। और जैसे ऑटोमेटिक वेपन है तो ज़रूरी है किसी सीनियर माओवादी काडर का इसकी शिनाख्ती की जाएगी, तो ये कोई बड़ा इनामी नक्सली होगा। ये जो 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, इसमें कितने महिला कितने पुरुष हैं? इसमें 6 महिला नक्सली है और 10 पुरुष नक्सली है, कुल 16 माओवादी जिनका शव बरामद किया। जो जिस इलाके पे मुठभेड़ हुई है, क्या उस जगह पे इससे पहले जो 2 दिन पहले मुठभेड़ हुई थी, क्या उसी जगह में है या उससे कुछ किलोमीटर और आगे? जी, उसी एरिया में ये मुठभेड़ चल रही थी। कई जगह पर आईडी लगाए गए थे नक्सलियों द्वारा, इस कारण सुरक्षा बलों को कई कठिनाइयाँ हो रही थी और लगातार रात भर देर रात तक के नक्सलियों द्वारा फायरिंग की जा रही थी। तो इसी कारण 3 दिन तक लगातार ये अभियान चला और जिसमें हमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। ये ऑपरेशन अभी जारी है या अभी थम गया है? अभी सभी सुरक्षा बल सकुशल अपने अपने कैंप वापस आ गए और ये अभी ऑपरेशन सारा खत्म हो गया है। बाकी जो माओवादी मारे गए होंगे उसको माओवादी लेके वहां से रवाना हो गए? अभी खबर तो मतलब 27 का तो खबर ऐसे मतलब ऑफिशियल जो संख्या थी वो 14 शव बरामद हुए थे और उसी में और 2 शव बरामद हुए हैं। तो इसमें और हम लोग सूचना इकट्ठा करेंगे कि कई ऐसे नक्सलियों का शव जो अन्य नक्सली उनके साथी है ले जाने में सफल हुए या नहीं। जो जगह है, क्या ये नक्सली उस जगह को कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, पूरा बेस कैंप तैयार कर रखे थे, या क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली थी सर? जी, उनका वहीं पे मतलब 20 से 25 माओवादी का यहाँ पे कैंप की सूचना थी, जिस पर सुरक्षा बल रवाना हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ गरियाबंद के एसपी हैं
जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और उन्होंने एक बड़ी बात कही है। बड़ी बात ये कही है कि उस जगह पे कैंप लगा के रखे हुए थे नक्सलियों के द्वारा और आज भी मुठभेड़ जारी रही थी, जिसमें 2 और यानी टोटल 16 माओवादियों को ढेर करने में बड़ी सफलता मिली है। और ये पूरी तरह से इस पूरे मुठभेड़ को यदि मॉनिटरिंग यदि कोई कर रहे थे तो रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा के द्वारा किया जा रहा था। यही वजह है, बड़ी सफलता मिली है और टारगेट 2026 को पूरा करने में हमारे जवान भी जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद।